आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, चले शुरू करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 मैकेनिक्स 2 और इस लेक्चर नंबर 5 में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करेंगे। तो पहले से ज़रा मैं लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स जो हैं उनको समराइज़ कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि लीनियर में हमारे पास एस, वी, ए और एफ़, और एंगुलर में थीटा, ओमेगा, अल्फ़ा और टा। एस डिस्टेंस, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वी टेंजेंशियल वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन, और एफ फोर्स और टा टॉर्क। मतलब ये सारी वेरिएबल्स हैं लीनियर और एंगुलर के कि ये आपस में एक दूसरे के साथ ये रिलेट होते हैं। आगे मैंने के एक्सप्रेशंस भी लिखे हैं कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा और टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं डिटेल के साथ। अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो ये है कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को देखें कि एक डायाग्राम हम प्लॉट करके देखें और उससे फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ करें कि ये एक एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे एक मास m जो है वो पड़ा हुआ है और इसका यहाँ से कोई r रेडियस डिस्टेंस है। रेडियस क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से कोई r डिस्टेंस है। तो अगर ये इस तरह रोटेट कर रही है बॉडी, तो हमारे पास देखिए फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर होती है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ तो एफ इज इक्वल टू एम ए। मैं इसके इस तरफ आर से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास एम ए आर के बराबर आ जाएगा। ये मेरे पास एम ए आर के बराबर आ जाएगा। तो आर एफ, व्हाट इज़ आर एफ? आर एफ का पता है कि आपको पहले भी आपने ये चीज़ देखी हुई है, टा आर एफ परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? दैट इज़ टॉर्क। और ए हमें पता है कि आर अल्फ़ा के बराबर है। ये कल हमने रिलेशंस जो हैं इनको ड्राइव आउट किया था। तो ये तो बन गया हमारे पास टा। यहाँ पर इसको रखें एम आर अल्फ़ा इंटू आर, तो टा क्या हो जाएगा? एम आर स्केयर अल्फ़ा। और इसके अंदर एम आर स्केयर क्या है? दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आई क्या है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एम आर स्केयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में बिल्कुल वही चीज़ है जिस तरह मास लीनियर मोशन के अंदर होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस ऑफ मास इन एंगुलर मोशन। मोमेंट of inertia is a analogous of mass in the rotational or angular motion। रोटेशनल या एंगुलर मोशन के अंदर ये उसका एनालॉगस है। अच्छा, अब आप सपोज करें कि आपके पास नंबर ऑफ मासेस हैं। रिजिड बॉडी की बात हो रही है, नंबर ऑफ मासेस हैं। ये देखें, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ से ये R1 मास
m1 पड़ा हुआ है, इधर से ये एक मास m3 पड़ा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर r3 है, और इधर से एक मास m2 पड़ा हुआ है, इसका डिस्टेंस r2 है। तो ये सारे पार्टिकल्स जो हैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो हम इनको जो है वो लिख सकते हैं, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे जमा हो जाएंगे, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिंपल डेफिनेशन क्या की जा सकती है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड और द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी, m क्या है, m मास है, और r क्या है, r स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ द perpendicular distance from the axis of rotation, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वो चीज़ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं, एक मैं फिगर लेता हूँ जैसे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फील देने के लिए, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। सपोज़ करें कि हमारे पास एक रेक्टेंगल टाइप शेप है, ठीक है, एक ये रेक्टेंगल टाइप शेप है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर भी एक मास m पड़ा हुआ है, इधर पर भी एक मास m पड़ा हुआ है, इधर भी एक मास m पड़ा हुआ है, और इधर भी एक मास m पड़ा हुआ है। ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहे हैं, ये इसको हम नाम दे देते हैं। ये वाली साइड जो है ये a के बराबर है, और ये वाली साइड जो है ये b के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा a/2, ये कितना हो जाएगा a/2, ये भी a/2, और ये भी a/2। हमने इसका इन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड करना है। हैव टू फाइंड MOI अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। तो देखिए यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन एक्सिस से कितना है, a/2, 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 a/2। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे पास 4 है, तो I m a/2 का स्क्वायर प्लस m a/2 का स्क्वायर प्लस m a/2 का स्क्वायर प्लस m a/2 का स्क्वायर, ये सारा आ जाएगा। तो ये सारा क्या हो जाएगा, 4m a/2 का स्क्वायर, तो I 4m मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो 4 से कट गया, तो I इज़ इक्वल टू m स्क्वायर। यह मेरे पास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया। देखो सिंपल, एक रेक्टेंगल थी, ठीक है, उसकी एक साइड A थी एक B थी, ठीक है, हमने एक्सिस के अबाउट फाइंड करना था, ये एक्सिस से इससे ये परपेंडिकुलर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, एक एग्जांपल होगी, ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 2, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2,
एग्जाम्पल नंबर 2 में सपोज करें कि हमारे पास एक ट्राइंगल टाइप शेप जो है वो बन रही है ऐसे, एक मास इधर पड़ा हुआ है, एक मास इधर पड़ा हुआ है, एक मास इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मास m, ये मास m, ये मास m। यहाँ पर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। हमने इस पॉइंट A, हमने ये जो पॉइंट A है इसके अबाउट इसमें से एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो गुजर गए। तो इसमें से तो एक्सेस ऑफ रोटेशन गुजर गया, तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वो ज़ीरो होगा, ठीक है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो हमारे पास ज़ीरो होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो है तो बाकी दो जो हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो हमने बेसिकली तो क्या फाइंड करना है, हमने बेसिकली आई को फाइंड करना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इसमें से तो ये लाइन गुजर गई, ठीक है। इसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड करना है। तो हमारा I1 जो है, जो इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कोई नहीं है, ये तो ज़ीरो होगा, ठीक है जी। उसके बाद ये लेंथ जो है AB, ये L के बराबर है, यानी कि इसका यहाँ से अगर लें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो L है। तो I2 मेरे पास आ जाएगा ML स्क्वायर। उसके बाद तीसरा जो है हमारे पास, जो ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। तो इस डिस्टेंस में आप देखें कि यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो इधर से अगर कोई एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि यहाँ से भी एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री का एंगल हमारे पास बन रहा है। तो इसका सामने वाला L साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट होगा और ये L कॉज ऑफ थीटा जो है वो कंपोनेंट होगा। तो L कॉज ऑफ थीटा, L कॉज 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2, तो ये L/2 के बराबर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपके पास, ये L/2 के बराबर आ जाएगा। तो I3 मेरे पास ML/2 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। अब इन सारों को जमा कर दें आप, तो 0 + ML स्क्वायर + ML स्क्वायर/4 ये चीज़ आ जाएगी, और ये आ जाएगा हमारा सारा 5ML स्क्वायर/4। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपने देख लिया कि हमने ए को में से एक्सेस ऑफ रोटेशन गुजार दी है और ए के अंदर से हमने एक्सेस ऑफ रोटेशन को गुजार दिया और हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम एक और एग्जांपल जो है उसको लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 हम चेक करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास एक XY प्लेन है, इसी तरह के ट्रायंगल ही बनाएंगे और उसमें हमारे पास एक XY प्लेन है।
एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है हमारे पास 3 मासेज हैं और हर मास जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर। देयर आर 3 masses which are kept in XY plane। हमारे पास 3 मासेस हैं, उनको एक्स वाई प्लेन में क्या है। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट द एक्सिस विच पासेस थ्रू वन ऑफ द मास। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट axis which passes through one of the masses and perpendicular to the xy plane and perpendicular to the XY प्लेन, और वो परपेंडिकुलर है XY प्लेन के अंदर। तो हम फिर दोबारा से उसी तरह ट्राइंगल बनाते हैं। ये 3 मासेस, ये M M और M, ये 3 मासेस हैं और यहाँ से ये एक्सिस जो है वो पास कर रहे हैं। ठीक है, इसकी ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L है और ये भी लेंथ L है। तो इसके अंदर से तो पास कर गए, तो ये तो ज़ीरो हो गया, बाकी ये 2 रह गए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एक्स वाई प्लेन के अंदर है, इसका तो 0। ठीक है, इसका 0, इसका ml² प्लस ml², तो ये आई क्या आ गया 2ml²। ये हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकल आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि हमने ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर डिस्कस किया सारा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिस्कस किया डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए। ये कॉन्टीन्यूस बॉडी के लिए नहीं हमने इसको डिस्कस किया, हमने इसको डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए जो है वो डिस्कस किया। यानी कि रिजिड बॉडी के अंदर हमारे पास डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं और वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमने कैलकुलेट किया। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपने क्या किया, आपने अभी ये सारा जो पढ़ा था ये डिफरेंट मासेस लिए थे, ये कंटिन्यूस बॉडी नहीं थी, ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स थे। ठीक है, up to now we have calculated the moment of inertia of discrete bodies or particles। अब हमने नेक्स्ट जो देखना है वो रोटेशनल इनर्शिया देखना है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का। रोटेशनल inertia of solid objects, यानी कि continuous bodies। रोटेशनल इनर्शिया सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का देखना है और उसमें हमने
कॉन्टीन्यूस बॉडीज़ जो हैं उनको हमने चेक करना है। तो कॉन्टीन्यूस बॉडी यानी कि मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अ बॉडी on which the mass is uniformly distributed. यूनिफॉर्मली मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और उसका मास एम आई है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है वो यूनिफॉर्म है तो फिर इनका रोटेशनल इनर्शिया हम किस तरह राइट डाउन कर सकते हैं। देखिए रिजिड बॉडी के अंदर तो मैंने अभी आपको लिखवाया था, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई समेशन आई 1 to n m ऑफ आई आर स्केयर आई। इसको ओपन करें तो m1 r1 का स्केयर प्लस m2 r2 का स्केयर अप टू सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर लिमिट ले लूँ आई लिमिट, यहाँ पर मैं लिमिट ले लूँ कि डेल्टा m गोज़ टू 0। अगर डेल्टा m जो है वो 0 के बराबर है, समेशन आई 1 to n, इसको कह दूँ डेल्टा m आई आर स्केयर आई। डेल्टा m गोज़ टू 0 समेशन आई डेल्टा m आई। तो ये क्या बन जाएगा जब आप इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको कह लें डी डेल्टा आई कह लें इसको। तो ये मेरे पास बन जाएगा डी आई और ये आ जाएगा समेशन आई 1 to n डी एम आई आर स्केयर आई। अब ये हम इन सब का अलग-अलग तो नहीं ना कैलकुलेट कर सकते, कॉन्टीन्यूस मास है, यूनिफॉर्मली मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हम इसका इंटीग्रल ले लेंगे, ठीक है। इस समेशन को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रल जो है वो लेना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि आई इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम, ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला जो है वो निकल आएगा। अब इसके अंदर जो हमारे पास रो है, म्यू है और सिग्मा है, वॉल्यूम डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी और लाइन डेंसिटी या लेंथ डेंसिटी। तो हम कहते हैं पहले नंबर पर हमारे पास वॉल्यूम डेंसिटी जो है रो, वो लिमिट डेल्टा m गोज़ टू 0, ठीक है, डेल्टा m ओवर डेल्टा v। तो इसको ख़त्म करेंगे लिमिट को यहाँ से, तो ये डी एम ओवर डी वी के बराबर आ जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरह आप देखें इसको तो हमारे पास जो है वो सिग्मा लिमिट डेल्टा m गोज़ टू 0 डेल्टा m ओवर डेल्टा a। तो सिग्मा डी एम ओवर डी ए, एक चीज़ आ गई। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास म्यू लीनियर मास डेंसिटी, म्यू
लिमिट डेल्टा m गोज़ टू 0, डेल्टा m ओवर डेल्टा l, मैं इसको कैपिटल L का, तो म्यू डी एम ओवर डी एल। तो ये हमारे पास 3 होगी, रो, मास, वॉल्यूम डेंसिटी, सिग्मा सरफेस डेंसिटी और म्यू लीनियर डेंसिटी। ये हमारे पास जो है वो हो गया। अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ डिस्कस करनी है इस चैप्टर के अंदर, वो हमने रोटेशनल इनर्शिया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के जो हैं वो कैलकुलेट करके देख रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के रोटेशनल इनर्शियाज जो हैं उनको हमने कैलकुलेट करके देखना। और इसमें सबसे पहले नंबर पे जो मैं रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करूँगा, वो रोटेशनल इनर्शिया मैं कैलकुलेट करूँगा, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं बहुत सारे आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा रोटेशनल इनर्शियास। लेकिन जो पहले नंबर के ऊपर मैं चीज़ कैलकुलेट करने लगा हूँ यहाँ पर, वो है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए बार और रॉड। रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए बार और रॉड। सपोज करें कि हमारे पास एक रॉड है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज करें कि ये एक रॉड है, ये बड़ी बारीक रॉड है, ठीक है, बहुत ऐसे पतली सी एक रॉड है, ठीक है जी। और ये इसके एक्सेस हैं, सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहे हैं, ये इसके एक्सेस हैं। और हमने यहाँ पर एक लेंथ एलिमेंट ले लिया जिसका यहाँ से डिस्टेंस x, ठीक है। और ये जो लेंथ एलिमेंट लिया है इसका मास जो है वो हमारे पास स्मॉल मास जो है वो dm है। तो हमने रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट द एक्सेस विच आर पासेस परपेंडिकुलरली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड। ये परपेंडिकुलरली पास कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड, ये ओरिजिन है इसका, ये इसका सेंटर है। इसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ रॉड, हमने सेंटर ऑफ रॉड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड करना है। टोटल मास जो है रॉड का, इसका टोटल मास वो कैपिटल M है। और हम इसके ऊपर कोई लेंथ एलिमेंट लेते हैं, इस रॉड के ऊपर लेंथ एलिमेंट एक बहुत स्मॉल पोर्शन dx फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड, और इस dx का डिस्टेंस ओरिजिन से जो है वो x है। तो हमारे पास जो रोटेशनल इनर्शिया है उसका di इसके लिए आ जाएगा x स्क्वायर dm, x डिस्टेंस के ऊपर है x स्क्वायर dm, और यहाँ पर म्यू इसकी टोटल लेंथ l है इस रॉड की, तो इस तरफ l/2 और इस तरफ l/2, तो म्यू हमारे पास क्या हो जाएगा m/l, ठीक है जी। और म्यू dm/dx, और यहाँ से dm जो है वो म्यू dx के बराबर निकल आएगा। तो ये वाली वैल्यू जो है ये आप उठाकर इस इक्वेशन के अंदर रख दें और इसका इंटीग्रल ले लें, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी,
डी एम म्यू डी एक्स, तो आई एक्स स्क्वेयर, डी एम की जगह पर म्यू डी एक्स, ये चीज़ बन जाएगी। और फिर आप उसके बाद इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, म्यू को बाहर निकाल लें इंटीग्रल से, क्योंकि डेंसिटी है, डेंसिटी तो कांस्टेंट है आई, म्यू को बाहर निकाल लें, म्यू को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एम। अब ये जो इसकी लिमिट थी वो जा रही थी -l/2 से l/2 को सेंटर से ले रहे थे, तो एक्स स्क्वायर डी एम, म्यू हमारे पास m/l के बराबर है, इसका इंटीग्रल लेंगे तो x³/3 -l/2 से l/2 ये हमारे पास आ जाएगा। तो आई हमारे पास क्या आ जाएगा, m l/2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस l/2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, m l³/24 प्लस l³/24, तो ये आ जाएगा 2l³, इधर m/l आना था, ठीक है जी, 2l³/12/24 और 1/l, ये से एक दफ़ा कट गया, ये 24 से 12 हो गया, तो ये हमारे पास आई आ गया 1/12 ml²। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड। ये हमारे पास जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रॉड का कब, व्हेन द एक्सेस आर पासिस, जब एक्सेस जो हैं वो पास कर रहे हैं उसके सेंटर में से, उस वक्त जा हम इसके एज पे भी निकाल सकते हैं और जगहों पे भी निकालेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं करवाऊँगा, जब मैं आपको पैरेलल एक्सेस थ्योरम और ये वाली चीज़ें जो हैं वो पढ़ा दूँगा, तो उसके बाद हम इस चीज़ों इसको बड़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है तो ये स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं दूसरी भी कुछ हेमिस्फीयर का कैलकुलेट करूँगा, फिर मैं सिलेंडर का रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करूँगा, उसके बाद मैं डिस्क का रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करूँगा, मैं रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर जो है वो कैलकुलेट करूँगा, और ये डिफरेंट तरीक़ों से आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँगा। हम परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, पैरेलल एक्सेस थ्योरम, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखें और मेरे से क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन ही आप पूछते हैं मेरे से, लगता बहुत ज़्यादा समझ आ रही है, तो लगता नहीं है कि आ रही है। और मेरे से क्वेश्चन पूछें, व्हाट्सएप के नंबर पे मैं हर वक्त ऑनलाइन होता हूँ, आप मुझे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।